बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने फर्जी गन लाइसेंस मामले में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। कोर्ट ने मंगलवार को मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था और मामले में सजा सुनाने के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर की थी। सुनवाई के दौरान आरोपी मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुआ। मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की एमपी एमएलए अदालत ने मामले में जेल में बंद मुख्तार अंसारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 428 शरारत, 467 मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी, 468 धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजिश, 120 बी आपराधिक साजिश और शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत मामले में दोषी ठहरा दिया गया है। आज जो है अदालत ने मुख्तार अंसारी को 420 में 7 वर्ष की सजा सुनाई है और 50,000 जुर्माना अदा करने के लिए कहा है और यदि जुर्माना नहीं अदा करते तो 3 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई जाएगी। 467 में ताजिराते हिंद आईपीसी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 1 लाख जुर्माना भी लगाया गया है। यदि जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो 6 माह की सजा और भुगतनी पड़ेगी। इसी प्रकार 468 में 7 वर्ष की सजा सुनाई गई है, 50,000 जुर्माना अदा करने के लिए कहा गया। यदि नहीं अदा करते हैं तो 3 माह की सजा उनको और भुगतनी पड़ेगी। इसी प्रकार 30 आर्म्स एक्ट में 6 माह की सजा और 2,000 रुपया जुर्माना अदा करने के लिए कोर्ट ने कहा है। यदि जुर्माना अदा नहीं करते तो 1 सप्ताह और सजा भुगतनी पड़ेगी। इस प्रकार इन 1, 2, 3, 4 धाराओं में उनको मैक्सिमम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 2,02,000 रुपया उनको जो है पेनाल्टी लगाया, जो जुर्माना लगाएंगे और जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो 12 माह 1 सप्ताह यानी 1 साल 1 सप्ताह उनको और सजा भुगतनी पड़ेगी। ये सजा का नट सेल में पूरा सारांश है। मुख्तार अंसारी वीडियो कॉल में जुड़ा था, उसका क्या रुख था? देखिए, जैसा हम पहले बताए उस वक्त वो मऊ में कनेक्ट थे, उसके चलते 3 बजे जो सजा प्रोनाउंस होनी थी वो 10-15 मिनट लेट। उस वक्त हमको लगता था कि वो नीचे कैप लगा करके नीचे जो है जो वीडियो उनको दिख रहा था यहाँ के कोर्ट सिनेरियो का, उसको देखने का प्रयास कर रहे थे क्योंकि सर्वर बहुत डाउन फ्लक्चुएट कर रहा था। तो इसलिए बहुत ज्यादा बस उन्होंने कोर्ट ने जब पूछा कि क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है तो इतनी आवाज सुनाई पड़ी कि हाँ हमको आवाज मिल रही है। उसके बाद कोर्ट ने पूरा जजमेंट जो अपना ऑपरेटिव पोर्शन था, ये जो सजा का जिसका क्रक्स ये है कि उनको आजीवन कारावास मैक्सिमम सुनाया गया। नहीं, चूंकि सुबह 11:30 बजे सजा के क्वांटम पे बहुत इलाबोरेट, बहुत ही विस्तृत चर्चा उनके वकील श्रीनाथ त्रिपाठी और एडीजीसी विनय सिंह, जो सर वो सीबीसीआईडी के वकील उदय राज शुक्ला और आलोक श्रीवास्तव ने काफी लंबी चौड़ी बहस उस पे हुई थी। लगभग आधा घंटा बहस हुआ था। सारे जो जजमेंट का ऑपरेटिव पोर्शन था 51 पेज का पूरा जजमेंट है। उस पेज के 76वें और 77वें पॉइंट को जो प्रोसिक्यूशन डिफेंस के लॉयर श्रीनाथ त्रिपाठी जी ने कोर्ट किया, उस पे जो डिफेंस लॉयर ने आपत्ति जताई। तमाम बहस जो है आधा घंटा 45। अपनी कोई बात रखी क्या इस दौरान? नहीं, सुबह भी मुख्तार ने कोई विशेष बात नहीं रखी। सुबह तो सर्वर भी बहुत परेशान कर रहा था। इस वक्त सजा सुनाने के बाद हमने जो देखा वो मुड़ी नीचे था और वो उसमें कोई उसने अपना रिएक्शन नहीं दिया। मतलब तत्कालिक कोई निर्णय हम जैसे ऐसा नहीं था कि कुछ उसने कहा, उसने एक हिसाब से चुपचाप उस सजा को स्वीकार कर लिया। अच्छा, आगे टेक्निकल पॉइंट क्या है इसके बाद निश्चित रूप से जैसा हम पहले भी कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट अपील हर व्यक्ति को कसाब जो पूरे देश का मुलजिम था, आतंकवादी था, उसको राष्ट्रपति तक अभयदान के लिए उसने प्रार्थना की। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हर मुलजिम के लिए रास्ता खुला, इनके लिए भी खुला हुआ है। बता दें कि 10 जून 1987 को मुख्तार अंसारी ने डबल बैरल बंदूक के लाइसेंस के लिए जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर के यहाँ आवेदन किया, लेकिन उसने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर किए थे और ऐसे उसने शस्त्र लाइसेंस प्राप्त कर लिया था। 4 दिसंबर 1990 को जब इस धोखाधड़ी का खुलासा हुआ तो सीबीसीआईडी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और शिकायत के आधार पर मुख्तार अंसारी समेत 5 लोगों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। 1997 में तत्कालीन ऑर्डिनेंस क्लर्क गौरीशंकर श्रीवास्तव और मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र भेजा गया था। मामले की सुनवाई के दौरान गौरीशंकर श्रीवास्तव की मौत हो गई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। तो वहीं अब इस मामले में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है।
है।